Hello everyone, this is a final board paper of class plus 2 subject of physics. दिस इज सेट नंबर 2। ये वाला पेपर कंडक्ट हुआ था 21 Feb 2025 को। इस क्वेश्चन पेपर के बीच आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन ई का क्वेश्चन नंबर आपके पास 33 के ए पार्ट का फर्स्ट पार्ट। स्टेटमेंट गिवन है 3 बैटरीज और उनका EMF E1, E2 एंड E3 ऑफ EMF एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। जैसे फर्स्ट बैटरी का EMF 4 वोल्ट, सेकंड का 2 वोल्ट, थर्ड का 6 वोल्ट। फर्स्ट बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम, सेकंड का 4 ओम एंड 2 ओम रिस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर। तो जहाँ पर आपके पास तीनों बैटरीज का EMF एंड इंटरनल रेजिस्टेंस रिस्पेक्टिवली गिवन है और उन बैटरीज को इस सर्किट के अकॉर्डिंग आपके पास सब कनेक्टेड वगैरह किया गया है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द करंट पासिंग थ्रू बैटरीज E1, E2 एंड E3। तो इस सर्किट के बीच करंट कितना कितना बैटरीज पास वगैरह करेगी, हमने वो वैल्यू फाइंड आउट वगैरह करनी है। तो सबसे पहले हम डायग्राम वगैरह बनाएंगे, थोड़ा सा डायग्राम चेंज करेंगे हम, वैसे डायग्राम वही रहेगा। साथ हम मतलब जैसे फर्स्ट बैटरी का EMF 4 वोल्ट दिया है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस हम लोअर भी बना सकते हैं, लेफ्ट या राइट भी बना सकते हैं। तो हमने जहाँ पर इसका इंटरनल रेजिस्टेंस वगैरह लिख लिया। सेकंड बैटरी का EMF साथ इंटरनल रेजिस्टेंस, थर्ड बैटरी का EMF साथ आपके पास इंटरनल रेजिस्टेंस। जो इनके आपके पास कनेक्शन वगैरह है सेम आपके पास डायग्राम के अकॉर्डिंग गिवन है। तो उसके बाद हमने इनको मतलब नेमिंग वगैरह कर लेनी है, ABCDEF एंड E। तो ये वाला आपके पास क्या बन गया, इनका क्लोज्ड पाथ वगैरह बन गया। बात थोड़ा सा ध्यान रखना है भी, इंटरनल रेजिस्टेंस को हम लोअर भी ड्रा कर सकते हैं, लेफ्ट या राइट भी। तो जो आपके पास जैसे कनेक्शन आपके पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, सेम कनेक्शन हमने क्या कर लिए, जहाँ पर कनेक्शन वगैरह लगा लिए। नेक्स्ट हम डायग्राम को अच्छे से ऑब्जर्व वगैरह करेंगे। सबसे ज़्यादा EMF किसका है आपके पास, 6 वोल्ट थर्ड वाली बैटरी का। तो इसको लिख लेते हैं अभी, जे वाला आपके पास करंट कितना सेंड करेगा, मान लेते हैं I1। और 6 वोल्ट से कम किसका है, 4 वोल्ट है। तो जे वाला आपके पास करंट कितना सेंड करेगा आपके पास I2। सबसे कम आपके पास कितना है, 2 वोल्ट है। तो इसमें आपके पास करंट वगैरह क्या करेगा, जाएगा। तो जहाँ से आपके पास E3 कंसीडर कर लेते हैं, करंट कितना सेंड करेगा I1 एंड E1 कितना करंट आपके पास सेंड वगैरह करेगा I2। और जहाँ पर F जे वाला इसका जंक्शन बन गया, जहाँ पर किरचॉफ का फर्स्ट रूल अप्लाई वगैरह करेंगे, I1 भी इसकी तरफ आएगा, I2 भी इसकी तरफ आएगा। और इस सेक्शन में FC में करंट कितना पास होगा, I1 प्लस I2 पास वगैरह करेगा। इन दिस वे के अकॉर्डिंग हमने जहाँ पर I1, I2 की वैल्यू वगैरह फाइंड आउट वगैरह करनी है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे अप्लाई KVL भी, किरचॉफ वोल्टेज ला भी, जहाँ किरचॉफ का सेकेंड ला अप्लाई करेंगे टू लूप। कौन से हम लूप कंसीडर करेंगे, सबसे पहले ABCF एंड E। तो ये वाले हमने क्लोज्ड पाथ या क्लोज्ड लूप हमने कंसीडर कर लिए ABCFE। सबसे पहले हम A टू B जाएंगे। तो करंट की डायरेक्शन आपके पास क्या है, B टू E। तो इसमें जो पोटेंशियल ड्रॉप वगैरह होगा तो उसको हम क्या लेंगे, टेकन एज अ पॉजिटिव। तो हमारा सिंपल सा फंडा है भी, जब भी हम पाथ के अलॉन्ग जाएंगे, अगर उस पाथ के अपोजिट करंट की डायरेक्शन हो और रास्ते में रजिस्टर हो पास वगैरह करेगा, तो उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा हम क्या लेंगे, टेकन एज अ पॉजिटिव। तो जे वाला आपके पास A टू B जाएंगे, बट करंट की डायरेक्शन B टू A है। R1 में करंट I2 पास करेगा, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा, टेकन एज अ पॉजिटिव। तो इसको हम लिखेंगे I2 R1 पॉजिटिव लेंगे। नेक्स्ट जहाँ पर A टू B जा रहे हैं हम, तो किस टर्मिनल के अलॉन्ग जा रहे हैं हम, नेगेटिव टर्मिनल। तो जो आपके पास EMF वगैरह आएगा तो इसको क्या लेंगे, टेकन एज अ नेगेटिव, -4 जो इसको लिख लेते हैं -E1। और उसके बाद B टू C जाएंगे, कोई रजिस्टर वगैरह नहीं लगा, नो पोटेंशियल ड्रॉप। और उसके बाद कहाँ पर जाना है हमने, C टू F। तो हम किस टर्मिनल के अलॉन्ग जाएंगे, नेगेटिव। तो आपके पास लिखेंगे -E
2। और उसके बाद जहाँ पर आगे पाथ हमारा C टू F है, बट करंट की डायरेक्शन आपके पास F टू C है। इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा टेकन एज अ पॉजिटिव। तो हम जहाँ पर लिखेंगे प्लस आपके पास I1 प्लस I2 इंटू R2 और F तक पहुँचे। F के बाद A पर चले गए और इसमें भी जहाँ पर भी इस पाथ में भी कोई रजिस्टर वगैरह नहीं लगा, नो पोटेंशियल ड्रॉप, A तक पहुँच गए इज इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सा सॉल्व वगैरह करेंगे। R1 आपके पास दिया है 2, I2 इंटू 2 माइनस E1 आपके पास 4 है, E2 आपके पास 2 है, प्लस I1 प्लस I2, R2 आपके पास दिया है 4 इज इक्वल टू 0। इसको लिखेंगे 2I2 माइनस 4 माइनस 2 माइनस 6 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे 4I1 प्लस 4I2 इज इक्वल टू 0। तो जहाँ पर चेक करेंगे सबसे पहले लिखेंगे 4I1 2I2 प्लस 4I2 कितना बनेगा, J और J प्लस करेंगे 6I2 और J माइनस है, माइनस 6 इधर जाके कितना बन जाएगा प्लस इज इक्वल टू 6। जहाँ से 2 को कॉमन वगैरह निकाल सकते हैं। अगर मैं जहाँ से 2 को कॉमन निकाला कितना बनेगा 2I1 प्लस 3I2 और जहाँ से 2 को कॉमन निकाला कितना बनेगा आपके पास 3। वैसे ज़रूरत नहीं है कि थोड़ा सा हम सिंपलीफाई वगैरह और करना चाहते हैं भी हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए तो हम कॉमन वगैरह निकाल कर कटिंग वगैरह करवा सकते हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन वगैरह बनेगी कितने बनेंगे 2I1 प्लस 3I2 इज इक्वल टू 3। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट हम अप्लाई करेंगे अप्लाई KVL टू लूप FCDEF। लिखेंगे FCDEF जे वाली क्लोज लूप के ऊपर किरसिफ वोल्टेज लॉ या किरसिफ का सेकंड लॉ अप्लाई करें। पाथ हमारा F टू C है और करंट की डायरेक्शन भी आपके पास F टू C है। जो इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसको क्या लेना पड़ेगा, टेकन एज अ नेगेटिव। तो जहाँ पर लिखेंगे हम B माइनस R2 इंटू I1 प्लस I2 और जहाँ पर आगे F टू C जाना है किसके अलॉन्ग जाएंगे, अलॉन्ग पॉजिटिव टर्मिनल। तो जहाँ पर क्या बनेगा आपके पास प्लस E2। C तक पहुँच गए, C टू D जाएंगे, रजिस्टर नहीं लगा, नो पोटेंशियल ड्रॉप। नेक्स्ट D टू E जाएंगी, D टू E। तो जहाँ पर रास्ते में आपके पास बैटरी जिसका EMF 6 वोल्ट है किस टर्मिनल के अलॉन्ग जाएंगे, पॉजिटिव। तो जहाँ पर लिखेंगे प्लस E3 और उसके बाद आपके पास पाथ D टू E एंड करंट D टू E और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप वगैरह होगा टेकन एज नेगेटिव। तो लिखेंगे हम R3I1 माइनस R3I1 और उसके बाद F पर चले जाएंगे जहाँ पर रजिस्टर वगैरह नहीं है, नो पोटेंशियल ड्रॉप, F पर चले गए इज इक्वल टू 0। तो जहाँ पर लिखेंगे R1 आपके पास दिया है 4 माइनस 4I1 प्लस I2, E2 आपके पास दिया है 2, E3 आपके पास गिवन है 6 माइनस R3 2 है, 2I1 इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, इनसाइड मल्टीप्लाई करेंगे 4I1 माइनस 4I2, 2 प्लस 6 8 और माइनस 2I1 इज इक्वल टू 0। माइनस 4I1 माइनस 2I1 कितना बनेगा, माइनस 6I1 माइनस 4I2 इज इक्वल टू प्लस 8 इधर जाएगा माइनस 8, नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6I1 प्लस 4I2 इज इक्वल टू 8। जहाँ से 2 कॉमन निकाल सकते कितना बचेगा 3I1 प्लस 2I2, जहाँ से 2 कॉमन निकलेगा 4 बचेगा, 2 के साथ 2 कट होगा तो हमारे पास बनेगा 3I1 प्लस 2I2 इज इक्वल टू 4। दिस इज द क्वेश्चन नंबर सेकंड। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड से दोनों को कंपेयर वगैरह करेंगे। कंपेयरिंग क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड।
तो दोनों को सॉल्व वगैरह करना है। अब हम क्या करेंगे, इसके आगे हमने I1 को कैंसिल करवाना है, इसके आगे 2 है, 2 को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे इक्वेशन नंबर सेकंड के साथ, और इक्वेशन नंबर सेकंड के I1 के आगे 3 है, 3 को हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई वगैरह करवाएंगे। तो इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे कितना बनेगा, 3 को 2 के साथ करेंगे 6I1 प्लस 3 को 3 के साथ करेंगे 9I2 इज इक्वल टू 3 को 3 के साथ करेंगे 9। नेक्स्ट 2 को 3 के साथ 6I1 प्लस 2 को 2 के साथ 4I2 इज इक्वल टू 2 को 4 के साथ 8। नेक्स्ट साइन चेंज वगैरह करेंगे, तो जे वाला प्लस का जे वाला माइनस का, तो जे वाला कटिंग वगैरह होगा, 9 से 4 माइनस करेंगे कितना बनेगा 5I2। नेक्स्ट 9 से 8 निकालेंगे 1 आएगा, जहाँ से आपके पास I2 सॉल्व करेंगे कितना बनेगा 1/5 एम्पियर। इन दिस वे के अकॉर्डिंग हम I2 की वैल्यू वगैरह निकाल सकते हैं। नेक्स्ट लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ I2 इन इक्वेशन फर्स्ट में हम I2 की वैल्यू पुट करेंगे। आपके पास फर्स्ट इक्वेशन जे वाली लिखेंगे 2I1 प्लस 3, I2 की वैल्यू कितनी गिवन है 1/5 इज इक्वल टू 3। लिखेंगे 2I1 प्लस 3/5 इज इक्वल टू 3, 2I1 3 जे सारी टर्म इधर जाएगी बनेगा -3/5। इसको सॉल्व वगैरह करेंगे, लोअर आपके पास 5 आएगा, 5 को 3 के साथ करेंगे 15 -3, तो 15 से 3 निकालेंगे 12/5। तो जहाँ पर हम राइट डाउन वगैरह करेंगे भी 2I1 इज इक्वल टू 12/5, जहाँ से I1 आएगा 12/5 डिवाइड 1/2, 2 के साथ 12 को कट करेंगे कितना बनेगा 6। तो जहाँ से सॉल्वेशन वगैरह करके आंसर कितना बनेगा 6/5 एम्पियर। तो हमारे पास जो आंसर वगैरह बनेगा वो आपके पास कितना आएगा, भी I1 का हमने रिजल्ट निकाला अभी भी जो सॉल्व किया 6/5 एम्पियर, एंड I2 हमने पहले निकाला था कितना आया था 1/5 एम्पियर। तो हमें पता चल गया भी जो आपके पास I1 वगैरह आएगा, मतलब E3 कितना करंट आपके पास सेंड करेगा I1 आपके पास कितना आएगा 6/5 एम्पियर, एंड I2 हमने निकाला, I2 आपके पास कितना करंट सेंड करेगा 1/5 एम्पियर। नेक्स्ट हमने चेक करना है भी E2 में कितना करंट जाएगा, I1 प्लस I2 दोनों का प्लस करेंगे। I1 आपके पास कितना आएगा 6/5 प्लस I2 कितना आएगा 1/5, तो एलसीएम 5, 6 + 1 कितना बनेगा 7। तो F एंड C के बिटवीन जो आपके पास सेकंड बैटरी है कितना करंट पास करेगी 7/5। E1 आपके पास करंट सेंड करेगा 1/5, E3 करेगा 6/5 एंड E2 कितना आपके पास करेगा 7/5 एम्पियर। इन दिस वे के अकॉर्डिंग हम I1 I2 आई होप सभी को जी वाला क्वेश्चन अच्छे से अंडरस्टैंड वगैरह हुआ होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।